अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर जुल्करनैन हैदर। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले 3 लेक्चर्स में यूनिट नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। 9th क्लास का यूनिट नंबर 8, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें लीनियर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन के बारे में, कन्वर्जन ग्राफ्स के बारे में और कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं। लीनियर ग्राफ्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में हैं। तो लीनियर ग्राफ्स ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में हों, जो एक स्ट्रेट लाइन में या तो एक्स एक्सिस में हों, जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस। जी, तो लीनियर ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जो या तो वाई एक स्ट्रेट लाइन हो, ये भी लीनियर ग्राफ है और ये भी लीनियर ग्राफ है, ये भी लीनियर ग्राफ। जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ होगा। ये सारे के सारे लीनियर ग्राफ हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ में एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहते हैं। लीनियर ग्राफ के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी कि हमें पता हो कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको मैं बताऊं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से? एक्स और वाई। हमारे पास ये 2 रियल नंबर्स हैं। इनको एक ख़ास सीक्वेंस के साथ लिखना, ख़ास तरतीब के साथ लिखना ऑर्डर्ड पेयर होता है। और ऑर्डर्ड पेयर में फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 रियल नंबर हैं 2 और 3। तो ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला डिजिट है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा डिजिट है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो फर्स्ट है ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डिजिट, और सेकंड डिजिट कॉलम को। यानी अगर हम किसी क्लास के बारे में बात करें कि एक स्टूडेंट के बारे में हम बात करें कि वो 4/5 उसका ऑर्डर्ड पेयर है, 4/5, तो जो पहला है हमारे पास डिजिट ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक्स की वैल्यू है और ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी जो हमारे पास दूसरा डिजिट है 5, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई की वैल्यू है। हम अगर कहें कि एक स्टूडेंट का ऑर्डर्ड पेयर 4/5 है, यानी उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो फर्ज करें ये हमारे पास एक क्लास है और हमारे पास उसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स हैं। अब रोज़ की बात करते हैं। 4 रोज़ हैं हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो किसी स्टूडेंट का अगर ऑर्डर पेयर 4/5 हो तो इसका मतलब होगा कि वो 4th लाइन में है। 4th लाइन किधर है? हमारे पास 1 2 3 4, ये 4th लाइन है और कॉलम नंबर कौन सा है हमारे पास? ये कॉलम। यानी 4th लाइन में 5th कॉलम में जो बच्चा बैठा है ये उसका ऑर्डर्ड पेयर है 4/5। उसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 2 3 है, तो आप देखिए 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रॉज को, जो कि एक्स की वैल्यू है, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को, जो कि वाई की वैल्यू है। तो आप देखें, सबसे पहले आप रॉ को देखें। दूसरी रॉ कौन सी? 1 2 में जो 3rd कॉलम है 1 2 3, जी ये हमारे पास इस स्टूडेंट का
जो 2 3 रो में बैठा हुआ है उसका ऑर्डर पेयर है। आगे स्टूडेंट्स हम इन्हीं को मिला के आगे हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर पेयर में हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स, यानी फर्स्ट करें हमारे पास एक्स वाई रियल नंबर है तो इनको एक खास सीक्वेंस के साथ लिखना है, यानी एक्स वाई। तो जो पहला हमारे पास डिजिट होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी वाई की वैल्यू। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को, और जो वाई की वैल्यू है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। आपने ये याद रखना है ऑर्डर पेयर के बारे में। तो ऑर्डर पेयर के बाद अब हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्लेन जी, कार्टेशियन प्लेन के लिए स्टूडेंट हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन, ऐसा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हों, दो स्ट्रेट लाइंस, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक दूसरे को मीट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड और ये नीचे वाली वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। ये हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रही हों और वो एक पॉइंट पर मीट करती हों तो ऐसे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये जिस प्लेन में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारे पास अब क्वाड्रेंट्स बन गए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट इस पूरे प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इन लाइंस को, ये हमारे पास जो एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली लाइन है, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस एक्स वाली लाइन को भी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और वाई वाली, दोनों लाइनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, दोनों लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अगर हमने सिर्फ एक्स वाली लाइन को देखना हो तो ये एक्स वाली लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये वाई वाली लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स और वाई वाली दोनों लाइनों को क्या कहेंगे, दोनों लाइनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, और अकेली एक्स वाली लाइन को एक्स एक्सिस और अकेली वाई वाली लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद, ये एक्स और वाई एक्सिस के बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। और स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट के बाद आपने थर्ड में आ जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन 0 होता है और वाई भी लेस देन 0 होता है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। उसके बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी एक्स लेस देन 0 होता है और वाई ग्रेटर देन 0। और इसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, जिस तरह वन और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के उलट हैं, इसी तरह सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी एक दूसरे के उलट हैं। यानी इधर हमारे पास x लेस देन 0 है तो इधर हमारे पास y लेस देन 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में x वाली वैल्यू नेगेटिव, y वाली पॉजिटिव होती है, और थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होती हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है।
तो अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। जी, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जी, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है? 2 3। ये देखिए हमारे पास 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए, ये हमारे पास x वाली वैल्यू है 2 और ये y वाली वैल्यू है 3। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 और 3 दोनों ही पॉजिटिव होंगे। 2 और 3 दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। अब ये देखिए सेकंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हैं और फोर्थ में हमारे पास x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। ये देखिए दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। सेकंड में फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो उसका डिजिट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है और उसमें फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव। जी, ये स्टूडेंट हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था। अब कार्टेशियन प्लेन के बाद हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरसाइज 8.1 से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमारे पास ग्राफ एक लाइन हो, जिस तरह ये लाइन है या एक्स एक्स वाई एक्सिस वाली या एक्स एक्स, ये हमारे पास लीनियर ग्राफ होगा जिसमें एक ही स्ट्रेट लाइन हो। ये भी हमारे पास लीनियर ग्राफ होगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ इस शक्ल में बने तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल ग्राफ होगा। ज्योमेट्रिकल एक, ये देखें ट्राइंगल की शेप बन गई हमारे पास, ये ज्योमेट्रिकल ग्राफ होगा। या अगर हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाए, ये हमारे पास बुक में आपने देखना है कि हमारे पास एग्जांपल्स दिए हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल ग्राफ, ज्योमेट्रिकल ग्राफ, ये भी ज्योमेट्रिकल ग्राफ, और जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो, जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो ये हमारे पास लीनियर ग्राफ होगा। जी, और कन्वर्जन ग्राफ के बारे में हम एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 जी, एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें आपने सिर्फ ये बताना है, मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन P-4 3, कि आपने सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने जैसा कि अभी देखा था कि जो जिसमें x की वैल्यू, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की पॉजिटिव हो, तो वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ये सिर्फ आपने लिखना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये सिर्फ आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 में लीनियर ग्राफ, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि लीनियर ग्राफ्स में जो एक लाइन होती है वो ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जी, ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू दी हुई है -3। तो इसमें सबसे पहले हमने टेबल बनाना है। जी, ये स्टूडेंट देखें हमारे पास x की वैल्यू उन्होंने -3 दी हुई है, तो ये -3 ही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन y की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसको आप 0 भी ले सकते हैं, 0,
या आप माइनस से स्टार्ट कर लें, -2, 0, 1 और ये 3 कर लें। ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो -3 ही रहेगी, लेकिन आपने कम से कम 4 वैल्यूज़ लेनी है, 4 या 3 तो मस्ट लेनी है आपने ये वैल्यूज़, अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखें, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमने अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। आप देखें 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4। ये x की माइनस वाली वैल्यूज़, ये y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 और ये 4, और ये y की माइनस वाली वैल्यूज़ -2, -3 और ये -4। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, x की वैल्यू -3 और y की -2। x की सबसे पहले -3 देखें आप, ये x की नेगेटिव वैल्यू -3 और y की वैल्यू कौन सी है, -2। तो ये देखें y की, ये हमारे पास इसके सामने आप एक डॉट लगा देंगे और ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, -3 -2 ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास। ये देखें दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास -3 0 दिया हुआ है, तो आपने x की वैल्यू वही -3 और 0, आप देखें हमारे पास -1 के बाद ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी ये इसके ऊपर ही ये बन जाएगा -3 0। और आगे देखें -3 1, -3 को हम ऊपर ले जाएं तो 1 के इक्वल हम -3 और 1 के इक्वल हम ये साइन लगा देंगे और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया -3 और 1। आगे देखें -3 और 3, -3 के ऊपर आप डॉट लगाएं, किसके साथ, 3 के सामने, ये हमारे पास -3 और 3। अब देखें हम इन डॉट को आपस में मिला देंगे, या आपने स्केल के साथ मिलाना है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बने तो वो हमारे पास लीनियर ग्राफ होता है। ये हमारे पास लीनियर ग्राफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सारे ही क्वेश्चन लीनियर ग्राफ्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, x - 3y + 1, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, x - 3y + 1 = 0। ये आप देखें, इधर हम y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ये देखें हमारे पास -3y है, तो ये -3y जब दूसरी साइड पर चला जाएगा तो ये +3y बन जाएगा और इधर वाली साइड पर x + 1 रह जाएगा। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x + 1/3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। x y जी 1 2 3 जी। ये देखिए, सबसे पहले जब हम इधर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अगर हम इधर 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3/3, 1 आ जाएगा हमारे पास।
और अगर इधर हम 3 पुट करें, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। और अगर हम इधर 5 पुट करें, 5 + 1 6 बन जाएगा, और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 3 सबसे पहले 1/3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.33, और 4/3 ये आ जाएगी हमारे पास 1.33। अब इसको हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हमारे पास, जी सबसे पहला ऑर्डर पेयर आप देखें 0, आपने ये काउंटिंग नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये माइनस वाले 1 2 3 1 2 3, और ये माइनस वाले हैं 1 2 और 3। ये देखिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर हमारे पास 0 1/3 है। x हमारे पास क्या है 0, x 0 इधर आएगा क्योंकि ये ओरिजिन होता है, जहाँ दोनों लाइनें मीट करती हैं वहाँ वैल्यू 0 होती है। और y हमारे पास क्या है 1/3 यानी 0.33, यानी 1 से कम, तो ये पॉइंट बन जाएगा इधर 0 1/3, ये ऑर्डर पेयर। दूसरा 2 हमारे पास क्या है, ये 2 है, 2 किसके इक्वल है 1 के। 2 और 1 के सामने हम एक डॉट लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 का ऑर्डर पेयर। और आगे देखें 3, ये 1.33 है, तो ये यहाँ डॉट बन जाएगा इसका। फोर ओवर 3, और ये आगे देखें 5 इसके इक्वल है 2 के, 5 और आप देखें हम क्या करेंगे, इन डॉट को आपस में इस तरह मिला देंगे। ये स्टूडेंट मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो वो हमारे पास लीनियर ग्राफ होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ग्राफ होंगे वो सारे के सारे लीनियर ग्राफ्स होंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और उन्होंने पूछा है कि ये वैल्यूज़ पैरेलल टू x एक्सिस हैं या y एक्सिस। जिसमें हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और जिसमें हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जिसमें दोनों ही वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y। जिस तरह हमारे पास ये देखें 2x - 1 = 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है। ये देखिए -1 दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा +1, और ये देखिए 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके y, 2 2 are 4, x = 2। तो ये देखें x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये अकॉर्डिंग टू y एक्सिस होगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। वो कैसे, आप देखें ये x एक्सिस पे आप ये 1 और 2 पे ग्राफ बनाएं तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो इसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर y की वैल्यू आ गई है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और अगर x और y दोनों की वैल्यूज़ आ जाएं, x और y दोनों की वैल्यूज़ आ जाएं हमारे पास, तो वो ना x के पैरेलल होगा ना y के पैरेलल होगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है y = mx + c।
हमने m और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये देखें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3 - 1 = 0। 2x + 3 - 1 = 0। जी स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, m और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जी ये देखिए, सबसे पहले इधर हम y लेके आएंगे, 3y इधर रह जाएगा और ये -2x, ये +2x दूसरी तरफ जाके -2x बन जाएगा और -1 दूसरी तरफ जाके +1। और ये देखें, ये 3 इधर डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें इक्वेशन सेम हो गई। y = ये x के साथ हमारे पास m है, तो इधर x के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, -2/3 ये हमारे पास m की वैल्यू है और c = 1/3 ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। इसमें आपने बस m और c की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी उन्होंने पूछा है कि ये जो उन्होंने लाइन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है कि ये जो पॉइंट उन्होंने दिए हैं 2x - y + 1, 2x - y + 1 = 0, कि ये पॉइंट उस पर लाई करता है कि नहीं, हमने ये देखना है। हमारे पास एक पॉइंट है 2, 5, ये पहली वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है और दूसरी y की। हमने x की जगह क्या पुट करना है, 2 और y की जगह हमने 5 पुट करना है। ये देखिए 2 2 = 4 और 4 + 1 5, 5 - 5 0। ये देखो हमारे पास दोनों आंसर ही सेम आ गए, 0 = 0। तो इसका मतलब है ये पॉइंट 2, 5 इस लाइन पे लाई करता है। अगर हमारे पास आंसर सेम ना आए तो ये लाई नहीं करेगा इस पे। जी आगे स्टूडेंट, जो कन्वर्जन ग्राफ हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं। कन्वर्जन ग्राफ, जी कन्वर्जन ग्राफ्स ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, फर्स्ट करें ये हमारे पास, और वो एक दूसरे के डायरेक्टली, उनमें जो प्रपोर्शन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो, उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो। तो इस तरह के ग्राफ को कन्वर्जन ग्राफ कहते हैं। ये हम 8.2 में पढ़ेंगे कन्वर्जन ग्राफ। अभी मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा कि कन्वर्जन ग्राफ असल में होता क्या है। जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है, तो इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। जी x - 3y + 2 = 0। ये देखें, सबसे पहले हम उसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे। ग्राफ, ये पूरे चैप्टर का एक ही मेथड है। जब -3y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +3y बन जाएगा और ये इधर हमारे पास x + 2 रह जाएगा। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास y की इक्वेशन बन गई। इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाँ जी, इसमें जब हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 1 + 2 3/3 1 आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम
इधर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 5/3 आ जाएगा। अगर इधर 4 पुट करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो उसी तरह हमने ये ग्राफ ड्रा करना है, और ये ग्राफ ड्रा करके मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमारे पास 1 2 3, ये -1 और ये -3। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले x वाले साइड पे हमने ये 0 देखना है। 0 का किसके साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, 2/3 को डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 आ जाता है, यानी 0 और 6। ये हमारे पास 0 है और ये इसके दरमियान में हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा 0 2/3। इसी तरह आपने 1 1 देखना है कि x का हमारे पास 1 इधर है और ये y का 1 है। ये हमारे पास 1 1 का ऑर्डर पेयर बन गया, और इसी तरह 3 2 और फिर इन सबको आपने इस तरह मिला देना। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कन्वर्जन ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट को देख लें, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो माइल को हम y के इक्वल रखेंगे, 1.6 x लिखेंगे इसको इस तरह। और दूसरा जो 1 एकड़ है उसको भी हम उसी तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0.4x। और ये जो थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, जी थर्ड क्वेश्चन इनमें डिफ़िकल्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसमें। f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। आपने इधर जो f है उसको आपने y के इक्वल रखना है, और c को x के इक्वल रखना है। जी y इज इक्वल टू f और x इज इक्वल टू c। आप देखिए, सबसे पहले अगर हम c को यानी x को 0 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। अगर हम इसको 5 लेते हैं c को, तो 5 5 से कट जाएगा, 9 + 32 41 आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसको 10 ले लेते हैं, ये हमारे पास 10, 5 2s are 10 और 9 2s are 18, और ये बन जाएगा 40 और 50। और अगर हम इधर 20 कर लें तो 5 4s are 20 और 4 9s are 36, और ये आ जाएगा 68 हमारे पास। तो ग्राफ आपने उसी तरह ही ड्रा करना है, ये कन्वर्जन ग्राफ है। ये y एक्सिस, ये y की नेगेटिव साइड, ये x एक्सिस, ये x की नेगेटिव साइड है हमारे पास। आपने क्या करना है, x की वैल्यूज़ हमारे पास 20 तक हैं, तो आप 0 5 10 15 और ये 20। इधर ये माइनस वाली वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो आप फिर भी लिख दें इधर। और y वाली वैल्यूज़ हमारे पास 68 तक हैं, तो आपने 10 का आप रखेंगे, इनमें 10 का वक्फा रखें आप।
और ये माइनस ये देखिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर में हमारे पास x क्या है 0, 0 इधर ही आता है हमेशा ओरिजिन में, और y की वैल्यू क्या है 32, 32 ये देखिए 10, 20 और ये 30, 30 और 40 के दरमियान आप देखें 32 यहाँ आएगा, 0 और 32 का ये ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास। 5 और 41, 5 41 इधर है 40 और ये 41, 5 के सामने आप डॉट लगा दें, 5 और 41 बन जाएगा ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर कौन सा है 10, 50, 10 और ये 50, और ये आगे देखें 20, 68, 20 को आप ये हमारे पास 68 इधर करके आएगा, तो ये हमारे इधर टेबल में ही आ गया, तो आप इसको इस तरह मिलाएंगे। तो इसको आप ये हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ बन गया। ये देखें कन्वर्जन ग्राफ मैंने आपको बताया था, ये देखें पहले 0 वैल्यू थी तो हमारे पास 32 आया, वैल्यू बढ़ गई, y की वैल्यू भी बढ़ गई, x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़े, तो इसे कन्वर्जन ग्राफ यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़े तो इस रिलेशन से बनने वाले ग्राफ को कन्वर्जन ग्राफ कहते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8.3 है, इसमें भी आपने ग्राफ्स बनाने हैं, लेकिन आप देखिए इसमें हमारे पास 2 ग्राफ, अभी तो हमारे पास ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन बनाते हैं, हम 2 बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 लाइनें यानी 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन दी होंगी, और ये हमने ग्राफ बनाना पहले पिछली 2 एक्सरसाइज में सीख लिया है। इसमें सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें जी सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसी तरह हमारे पास 2 ही टेबल बनेंगे, 2 ही ग्राफ बनेंगे हमारे पास। ये देखें इधर हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y दूसरी तरफ जाके प्लस y बन गया, ये x प्लस 1, और ये y दूसरी तरफ जाके प्लस 2y बन गया, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 1, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x प्लस 1/2, और ये अब इनके अलग अलग हम टेबल बनाएंगे। x और y, अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो y में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, अगर 1 पुट करें तो इधर भी 1 आ जाएगा, और अगर इधर हम 3 पुट करें तो इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह इस टेबल में आप देखें अगर हम x की जगह 0 पुट करें हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा इधर, और अगर 2 पुट करें तो हमारे पास इधर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 टेबल्स बन गए, 2 टेबल्स, ये हम इनका ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में भी हमारे पास 2 लाइनें ही बनेंगी क्योंकि दोनों टेबल्स की 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 और ये -4। जी स्टूडेंट देखें सबसे पहले हमारे पास 0 ऑर्डर पेयर में 0 1/2 आता है। मैंने बताया था कि 0 हमेशा ओरिजिन में आता है और 1/2 क्या होता है 1 का हाफ होता है, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट लग जाएगा, और ये 1 1 1 और 1 के सामने हम
पॉइंट लगाएंगे और ये 3 2 में हम क्या करेंगे 3 और ये 2 के सामने हम लगाएंगे। ये ऑर्डर पेयर आ गया 0 1/2, ये 1 1 और ये 3 और आगे दूसरे टेबल में आप देखें 0 1, 0 हमारे पास हमेशा ओरिजिन में आता है और 1 और ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और y की 2, ये हमारे पास 1 है और y की 2 है। और इधर देखें हमारे पास ये 2/3 है, 2/3। हम क्या करेंगे इन दोनों लाइनों को, इन डॉट को इनके साथ मिला देंगे और इनको हम जब इस लाइन को हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे मिल जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।